महिला ने पुलिस विभाग में तैनात होमगार्ड पर लगाए गंभीर आरोप। मदद के बहाने महीनों तक किया यौन शोषण। डर और दबाव में चुप रही। मीडिया के सामने महिला ने सुनाई आप बीती। आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला। एक होमगार्ड पुलिस वाला है। अच्छा। जिसको मैं अपनी गली से जानती हूँ, भैया थे। और सर जिसको मैं जानती थी वो मेरी गली के थे, और मैं अपनी ड्यूटी के लिए जा रही थी। जो उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्हें बोली कि आपसे मुझे बात करनी। तो उनने मुझे नंबर वगैरह दिया, एक भाईचारे नाते से, जान पहचान से, गली से जान पहचान। सर उनसे मेरी बातचीत होने लगी, एक भाई ना। सर उसके बाद जब मैं एक लड़का था जो मुसलमान का, वो मुझे परेशान कर रहा था। जो मुझे परेशान कर रहा था, मुझे ऐसे थोड़ा डांटा वाटा। उसके चक्कर में जब मैं अपनी ड्यूटी के लिए जा रही, तो जो एक होमगार्ड पुलिस वाला था जिसका नाम रोबिन, जब मैं जा रही थी सर, तो वो मुझे सोना रोड कंपनी पे मिला मेरे। तो कहने लगा कि मेरे से बोलने लगा, आप क्या बात होगी, आप कैसे, किरण कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला कुछ नहीं भैया, ऐसी बात है। मैं कहने लगा कैसे परेशान हो? मैंने बोली मैं भैया ऐसे। तो बोले कोई बात नहीं, एक बार गाड़ी में बैठो आप। मैं गाड़ी में बैठने के बाद जब उसने सर मेरे को बैठाया, तो बोलने लगा क्या बात होगी, कैसे परेशान हो? मैंने बोला भैया उनके ऐसे एक लड़का है जो, उसका नाम शाहरुख, जो मुझे परेशान धमका रहा है, ऐसे ही थोड़ा मुझे उसे धमका रहा था वो खाली हल्का। तो उनने बोला कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो उनने बोला कि मैं आपकी कंप्लेन करवा देता हूँ। कंप्लेन में उसने बोला मैं उसको जेल करवा दूंगा और मैं गवाह बन जाऊंगा, उसमें आप टेंशन मत लो। उसमें सर ठीक है, उनने मेरी हेल्प कर दी। जो उनका दोस्त था रोबिन, उनका दोस्त है रोहित, जो उनने मेरे को, मैं उसको जानती नहीं, जो मैं उन भैया के थ्रू से उनको जानती। तो उनने मेरे को बुला के, जो रोविन ने उनके दोस्त के पास अपने भेजा। उनने जो FIR लिख के दी, मुझे नहीं पता, मैं पढ़ी लिखी नहीं, मैं अनपढ़ हूँ, ना मेरे समझ में आई वो चीजें। उसके बाद सर उनने मुझे वो चीज लिख के दी, और लिख के उसमें मुझे नहीं पता क्या लिख रहा था क्या नहीं थी। बस मुझे इतनी पता थी कि मारपीट मेरे साथ हुई थी, हल्की फुल्की से मेरे को थप्पड़ दिए थे। इस चीज को लेके मैं परेशान थी। तो उनने वो कंप्लेन कहती मेरे हाथ में दे के FIR कहते कि उसको जाके महिला थाने में दे दो। महिला थाने में देने जाने के बाद मेरे को नहीं पता उसमें क्या लिख रहा था क्या नहीं लिख रहा, धारावाहिक के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। उसके बाद मैं जाने के बाद उसमें सर, उसके बाद मेरी वो लड़का जेल चला गया। कौन लड़का? जो शाहरुख था। शाहरुख था? हाँ। शाहरुख परेशान क्यों करता था आपको? सर उससे खाली एक ऐसी कुछ ही बात को लेके, मेरी दोस्ती थी, उसे लेके वो थोड़ा गुस्से नाते में उसने मेरे को हाथ थप्पड़ मार दिया। अच्छा। एक दोस्त नाती किस बात पे नाराज हुआ वो आपकी? वैसे कि आप वैसे किसी तक की बात करते हो, आप एक दोस्त हो, आप गलत रास्ते में, मतलब उन्होंने ही सोचा कि आप बात करते हो, किसका क्या पता। तो मैं तो भाईचारे से बात करती थी। अच्छा। तो इस चीज को लेके सर मैं फिर बहुत परेशान थी। तो उनने मेरी कंप्लेन करवा दी। किसने कंप्लेंट कराई थी? जो रोबिन होमगार्ड था। अच्छा, होमगार्ड ने आपकी हेल्प करी? हाँ, हेल्प करी। अच्छा। बहन उसके नाते से। फिर सर उसने मेरे को बोला, उस लड़के को जेल करवा दिया, शाहरुख को। जेल करवाने के बाद तो क्या जेल हुई शाहरुख को? हाँ सर, जेल हुई उसको। किस आरोप में जेल कर दी? उसको सर कोई रेप केस में लगाया, जिसको मुझे नहीं पता, जो मैंने उस पर धारा नहीं लगाई, ना रेप के लगाई, ना मैंने धर्म बदल कुछ होता है, ये मैंने नहीं बदलवाया उससे कह के। ये सब मेरे से झूठ बुलवाया था। किसने झूठ बुलवाया? ये जो उसमें लिख रही थी। अच्छा। जो उसमें लिख रही थी वही मुझे बोलना पड़ा। तो मुझे डराया धमकाया था, जो तू नहीं बोलेगी तो तू फंस जाएगी। उसी रोबिन ने, उस होमगार्ड था, वही पुलिस वाला होमगार्ड, उसने मुझे डराया धमकाया कि तू ऐसे पीछे मत हटियो, नहीं तो तू फंस जाएगी। उसने मेरे को इस चीज को डराया। तो सर एक दिन उसने मेरे पास फोन करा कि किरण मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने बोला क्या बात करनी है? तो कह रहा आप मेरे को 3 नंबर चौक पे मिलो आके। अच्छा। तो मैं 3 नंबर चौक पे उसके पास गई। तो उसने बोला कि आप गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बैठने के बाद वो मुझे होटल में लेके गया। अच्छा। होटल में ले जाने के बाद मुझे नहीं पता थी कि वो मुझसे खाली कह रहा मुझे बात करनी, केस को लेके आप आओ। होटल में ले जाने के मुझे अंदर होटल में लेके गया। उसमें जब होटल में ले जाने में मेरे को बैठाया, बात करी, एक आध बात करने के बाद मेरे साथ वो रेप करने गलत काम करने। लेकिन आप तो उसे भाई भाई कहते थे। मैं तो भाई थे, उसके दिमाग में मुझे नहीं पता नहीं क्या चल रहा था सर। अच्छा। उसके में मैं तो एक भाई नाते से बात। होटल में ले गया था आपको? वो सर 3 नंबर चौकी के पास एक होटल है, कोई उस होटल का मुझे सर नाम याद नहीं। आप एक बात है, जो रूम में गई हो तो विरोध नहीं करा आपने? सर मैंने विरोध करने की कोशिश करी। जब उसने मेरे साथ हाथ जब करने की कोशिश करी, तो उन्होंने मेरी वीडियो वगैरह बना ली। मुझे नहीं पता थी फोन ऑन रख के कब बना ली वीडियो। कब बना ली उसने? उसी टाइम। तो उस टाइम आपने आप रूम में जा तो कर सकते थे ना? ये क्या मतलब बनता है? सर उनने मेरे साथ जब कर लिया, वीडियो वगैरह बना ली, तो मैंने इस चीज को लेके रोई पीटी। मैंने बोला मैं इस चीज को लेके अपने घर वालों को लेके मीडिया में उसमें जाऊंगी। तो उसने मेरे को डराया धमकाया। अगर
तू ज्यादा कुछ बोलेगी तो मैं तेरे केस में गवाह हूँ, मेरे केस में गवाह भी था सर। अच्छा। उसने बोला कि तू ज्यादा बोलेगी तो मैं तेरे केस में गवाह भी हूँ, मैं तेरा केस खराब कर दूंगा, मैं बोल दूंगा इस लड़की ने झूठा इल्जाम लगाया, इसका काम है ये चीज कर। उनने मुझे कह के मुझे फंसाया और उन्होंने बोला कि तेरी पूरी फैमिली को लेके सबको तेरे को बदनाम कर दूंगा, तेरी फोटो क्लिक जो भी कुछ है सब दिखा दूंगा, तुझे किसी लायक ये कब घटना हुआ था, कब की बात है? ये होटल में गए थे आप? सर ये 15 तारीख की, 15 दिसंबर की बात है। 15 दिसंबर की। इन मुझे लास्ट तारीख याद है सर। एंट्री सेम हो रखी है आपके और उनकी? एंट्री है? हाँ सर हाँ। और हाँ सर उसके बाद फिर मुझे इसी चीज को लेके वीडियो वगैरह बनाने के बाद मुझे फिर धमकाने डराने लगा, उसी होटल में ले जाने लगा कि अगर तू किसी से कुछ बोलेगी अपनी खुशी से चल, डरा धमकाता था कि ऐसे मत दिखा, ऐसे बना लंबर मेरे सहन वहन भी कराता था, डरा वरा के ऐसे गाड़ी से बैठा के लेके आता था। कौन सी गाड़ी में ले जाता था? जो गाड़ी है स्विफ्ट, उसकी जो काली हो रही पूरी। अच्छा। और उसके बाद होटल में एक बार ले गया या कई बार ले गया था? चार लेके गया सर, कितनी बार लेके गया। और तो आप क्यों चले जाते थे? सर मेरे को धमकाता था ना कि वीडियो फोटो दिखा दूंगा। सर मैंने किसी के ऊपर पहले ही केस कर रखा था, तो मेरे घर वाले मुझे किस नजर से देखते, इस चीज को लेके सर मैं डरती थी, धमकी थी, इसलिए मैंने अपने घर में, जब मैंने किसी को बताया नहीं, मेरे को जाना पड़ता था, कहता था तेरे घर में तेरे घर वालों को सबको पकड़वा दूंगा, तेरी माँ की गवाह है, तेरी भाभी गवाह है। उसके बाद क्या हुआ? फिर सर उसने मेरे साथ कितनी बार गाड़ी में भी, मैं अपने कोर्ट के कचहरी के काम से आती थी, जब तारीख वारीख के लिए आती थी, जब मुझे मिल जाता था वो मेरे को गाड़ी में भी मेरे साथ लगा के साइड में करता था गाड़ी में। गाड़ी में भी गलत काम करता था और रूम पे भी गलत काम करता था। गाड़ी वगैरह जैसे मैं कभी सर उसको मिल जाती थी। तो आपने विरोध नहीं करा? सर मैंने विरोध करने की कोशिश करी, मैंने उससे कितनी बार बोला, मैंने निकलने की कोशिश करी, उसने मेरा मुंह दाब लिया और कह रहा अगर तू ज्यादा चिल्लाएगी तो कोई बात नहीं, तू जा, तेरे को फिर देख लूंगा, ऐसे मेरे को धमकी देता था। कभी आपने अपने परिवार को? सर मैंने परिवार को बताने की कोशिश करी, सर ये बताने की कोशिश करी, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी डर को लेके कि मैंने किसी के पहले उनको लेके एक ऊपर उसके झूठे इल्जाम लगा किसी के ऊपर। आप ये मानते हैं कि आपने शाहरुख के ऊपर गलत? हाँ जी सर, मैं किसके दबाव में लगाया? किसके दबाव में लगाया जो मुझे नहीं पता थी। मेरी खाली एक लड़ाई थी, खाली इतना मेरे को था पड़ता, मैंने सोचा बताओ किसके दबाव में आपने लगाया? जो जितना रोबिन और रोहित के, रोबिन ने जो दबाव बनाया मेरे को। तो शाहरुख अब जेल में है या बाहर है? वो जेल से बाहर है, उसका मेरा कोई मैटर नहीं है, उससे मेरा कोई वो नहीं है। तो अब क्या दिक्कत आई है? सर अब मैं ये दिक्कत है, अब वो मैंने उसके खिलाफ, मेरे को लगा जो मेरे साथ गलत हो रहा है तो मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट करने की कोशिश करी है। मैंने जो रोबिन के, रोबिन होमगार्ड, मैंने सीवी विंडो में कंप्लेंट डाली थी सर। अच्छा। जो मैंने कंप्लेंट डाली है वो 3 नंबर चौकी में पहुंची है। जब मेरे पास फोन आया तो मैंने, उनने मेरे से पूछताछ करी तो उल्टा मेरे पे दबाव बना रही। कौन बना रहा दबाव? वो इंचार्ज है वहाँ का। अच्छा। इंचार्ज जो, क्या दबाव बना रहे हैं आपको? वो जो वहाँ का इंचार्ज, वो मेरे पे दबाव बना रहे कि तुम गलत फंसा रहे हो। मेरे से ऐसे उल्टा सीधा सर, जो मेरे साथ गलत, जो मैंने जिसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया वो मैंने गलत लगाया था, और जो मेरे साथ सच में हुआ, जो सही हुआ, उसका मैं इंसाफ मांगती हूँ। हाँ, और उस चीज को लेके मुझे दबाव बना रहे कि तुम मेरी एफआईआर नहीं कर रहे, कभी मुझे कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। आपकी जब पहले आप मान रहे कि आपने पहली गलती करी, पहले झूठ बोलो, तो आप दूसरा क्यों आपको सच मानेंगे जब आप मान रहे खुद इस चीज सर वो चीज मैं मानती हूँ ना कि वो चीज खाली एक लड़ाई झगड़े की लेकर मदद मांगी थी, कि ये मदद थी कि नहीं इतनी मुझे नहीं पता। नहीं सर उस पर ये धारा लगे कि वो लड़का जेल चला जाएगा, मुझे नहीं पता थी। मुझे मीडिया में लाके खड़ा कर देंगे, मेरे पे झूठी झूठी बातें बुलवाएंगे। सर मुझे ये चीजें नहीं पता थी ना, मुझे तो बाद में पता चली जब जेल। मैंने फिर उस लड़के के घर जाने की कोशिश। रोबिन जो कह रहे हैं, हाँ रोबिन जो मैं उसके खिलाफ मैंने सीवी विंडो डाली है। जो मैंने थाने 3 नंबर चौकी से मुझे बुलाया है, वो मेरी एफआईआर नहीं लिख रहे, वो मुझे ही गलत ठहरा रहे, और वो मुझे मेरी फोटो वीडियो उल्टी मेरे को दिखा रहे हैं वहाँ चौकियों में मेरे बारे में। लास्ट टाइम रोबिन ने जो भी है गलत काम कब करा था और कहाँ करा था? सर मुझे लास्ट तारीख तो याद है, 15 तारीख दिसंबर। इसको सर हो गया 1 महीना तो हो गया। 1 महीना हो गया होगा। कहाँ करा था? गाड़ी में? इतना मुझे बस याद नहीं। गाड़ी में, होटल में लास्ट टाइम मिले थे? पहले तो सर होटल में करा है। होटल में मिले, फिर गाड़ी में भी करा है कितनी बार। चलिए फिलहाल तो दिक्कत क्या आ रही है? क्या मैं ये चाहती हूँ, है? कौन वो है? सर शादीशुदा है। मुझे तो आप शादी करना चाहते हो? नहीं सर शादी नहीं करना चाहती। शादीशुदा में से क्या शादी करना चाहती? कोई बात हुई ऐसे? कोई शादी होने की बात? नहीं सर ऐसी कोई शादी की नहीं बात हुई। उनने मेरे को लेके बहकाया, फुसलाया, मुझे नहीं पता थी कि वो शादीशुदा, बाद में पता चली थी। कभी उसने आपसे बोला शादी करेगा वो आपसे? नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला। तो संबंध किस आधार बना दिया सर इसी लेके बना दी मेरे को, मेरे केस को लेके मुझे धमकाया, डरा दिया।
और आप राजी हो? भाई आप ये बताओ, आप भी मेच्योर हो, एज है आपकी, उसके बाद से इस तरीके से आप अगर कल को कोई भाई, और कह हाँ, दे, कोई ऐसा ऐसे थोड़ी तो कोई आप जोर जबरदस्ती कह रही हो, एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा, हम आवाज उठाए। आज क्यों उठा रहे हो? मैंने सर, मुझे अपनी जब देखी मैं परेशान हूँ ज्यादा, जब मेरे साथ बार बार हो आज रहा भी तो था उठा रहे हो ना आप आवाज, सर, मेरे साथ बार बार हो रहा है, जब मैं अकेली तो ये होके काम तो पहले कर सकते थे, आवाज उठा सकते थे। मुझे हिम्मत ही नहीं मिल पाई, इतना आदमी आज हिम्मत कैसे हुआ? मिली तो सर मैं खड़ी हुई, मेरे साथ गलत हुआ इसलिए तो आप मानते हो कि वो बंदा जो है मैरिड है? हाँ। कब पता लगा? सर ये मुझे कुछ पता चला कैसे है, पता लगा? कुछ उसकी गली में उसकी बहन की शादी है हमारी गली जब में। आप कह रहे हो, शुरू में कह रहे हो कि मैं उस गली में आती जाती थी, या भैया है, गली के भैया है, जब गली के भैया तो वो आप उनकी किसी मतलब भाई वगैरह वहाँ नहीं रहती ना, कि फादर मतलब उनकी मॉम उनकी बहन रहती है गली में, तो आना जाना रहता है उनके गली गली में, ऐसे चीज है। उस दिन उनकी बहन की मेहंदी हल्दी हल्दी की सगाई थी, जब वो उनकी वाइफ आई, अब आप क्या चाहते हो? तो मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। और क्या अभी तक कोई शिकायत दी कहीं आपने, जैसे सीएम विंडो के अलावा? हाँ, पुलिस विंडो थाने कोर्ट में? चौकी में नहीं डाली मैंने, सी विंडो डाली, जिससे जो मैंने मेरी वो सुन नहीं रहे, मेरी वो मेरे को उल्टा इल्जाम लगा रहे, मतलब मेरे पर ही कार्रवाई करने की तो सोच। आज कोर्ट में आई हो आप? जी हाँ, मैं यहाँ कोर्ट में कहाँ? आई हूँ, और मैं ये चीज मैं अपने मीडिया के सामने कहना चाहती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द इंसाफ दिया तो आपने कोर्ट में भी कोई कंप्लेन, यहाँ पे कोई नहीं। वकील हायर किया आपने? हायर करा था सर, एक वकील मेरा था, उनने भी मेरे साथ मतलब उनने भी उनको भी कोई टाइम टेबल दे दिया, कुछ बताया नहीं, वो भी मेरे को ऐसे ही मतलब घुमा रहे, मुझे नहीं पता। मैं इससे बार बार कह रहे हैं कि पैसे ले लो और इंसाफ को वो ले लो, पैसे ले लो और फैसला कर लो। मैं फैसला नहीं करना चाहती क्योंकि मेरी इज्जत फैसलों के आगे नहीं है ना सर। जब मैं अपनी इज्जत को ऐसा व्यक्ति डोलूंगी, इंसाफ करते डोलूंगी, अगर मेरी इज्जत इतनी फालतू है तो मैं क्यों करूंगी? मुझे इंसाफ चाहिए जल्दी से जल्दी। इंसाफ में क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ उसको जेल हो जाए, जेल हो जाए। हाँ, जैसे मेरी दुनिया के सामने। तो कितने बच्चे हैं फैमिली उनकी जो है? सर मुझे नहीं पता, शायद 1 या 2 बच्चे होंगे सर। कहाँ रहते हैं वो लोग? वो रहने वाले तो कृष्णा कॉलोनी का है, अच्छा, उसका अपना घर है यहाँ पे भी, और अपने प्लॉट वहाँ भी है उनके कृष्णा कॉलोनी में, और हमारे संजय कॉलोनी में उनका अपना मकान। तो मैं सर यही चाहती हूँ कि मुझे सर से इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।